हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लूप के बारे में। स्विच केस और इफ हम पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे लूप की। लूप स्टेटमेंट होता क्या है? तो सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं लूप की आगे जरूरत क्या है प्रोग्राम में। यहाँ पे हमने लिखा हैज इंक्लूड stdio.h conio.h, तो ये सब हमने उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट की इसकी इफ वॉइड मेन की बॉडी। अब यहाँ पे अगर मैंने लिखा मान लीजिए प्रिंट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है प्रिंट, और यहाँ पे हमने लिखा मान लो मैंने लिखा है ओके, और इसको हमने कर दिया गेट सी एस से बंद। अब आप जानते हैं इसको रन करने पे आउटपुट क्या प्रिंट होगा, हेलो। अब मैं चाहता हूँ जो हेलो आया है हेलो ना आए, फिर क्या हो? हेलो जो प्रिंट हुआ है, हेलो जो प्रिंट हुआ है, इस हेलो में हेलो एक बार प्रिंट हुआ है, बट मैं चाहता हूँ हेलो 10 बार प्रिंट हो। तो आप बोलेंगे इसमें क्या दिक्कत है, प्रिंट 10 बार प्रिंट हो तो आप इधर लिख दीजिए, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे प्रिंट है, और इधर लिख दीजिए हेलो। तो अब ये कितनी बार प्रिंट होगा? 2 बार प्रिंट होगा। ऐसे आप 3 बार लिख देंगे, 3 बार। तो आपको अगर 10 बार हेलो प्रिंट करना है तो आपको अपने प्रोग्राम में 10 बार हेलो लिखना होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वो एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, इसको हम बोलते हैं ट्राई। ट्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ। ट्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ, यानी कि कोई भी प्रोग्राम में लाइन रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर लाइनें रिपीट हो रही है इसका मतलब हमने प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं की है, हमें प्रोग्राम लिखना भी आ नहीं रहा है। यहाँ पे अगर मुझे हेलो 10 बार लिखना है और मैं प्रोग्राम के अंदर 10 बार अगर हेलो लिख रहा हूँ तो ये गलत है। प्रोग्रामिंग के अंदर सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे सबसे छोटा से छोटा कोड बन पाए। तो छोटे से छोटा कोड बनाने के लिए यहाँ पे हम लूप का यूज करेंगे। लूप क्या करता है? रिपीटेड स्टेटमेंट, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट होने वाला है, ब्लॉक ऑफ कोड से मतलब या तो एक सिंगल लाइन भी हो सकती है या पूरा पूरा एक कोड हो सकता है, इसमें कई सारी लाइन हो सकती है। हमें पता है ये सारी लाइनें रिपीट होने वाली हैं बार 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 बार, तो इन्हें हम क्या करते हैं लूप की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो लूप के अंदर अगर हमने स्टेटमेंट लिख दिया ना तो ये कंटिन्यूसली चलता ही जाएगा। कब तक? जब तक कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए, अनसेटिस्फाइड ना हो जाए, मीन्स जब तक कि हमारा प्रोग्राम में जो भी हमने 10 बार चलाना है, 20 बार बोलना है या इन्फिनिट टाइम तक भी चलाना है, तो लूप को हम इन्फिनिट टाइम तक भी चला सकते हैं। यानी प्रोग्राम के अंदर कोई भी पर्टिकुलर लाइन जितनी बार चाहे उतनी बार रन करवा सकते हैं हम, बिना बार बार उस लाइन को लिखे। तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर हेलो को मुझे एक हज़ार बार लिखना है, मुझे एक हज़ार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक ही बार लिखूंगा और 1000 बार हेलो प्रिंट हो जाए। ये पॉसिबल है लूप की मदद से। तो लूप से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। डेफिनेशन समझते हैं लूप की। एक वेबसाइट है W3 स्कूल, यहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, पाइथन, जावा, C++, C के भी। इसी में आज हम बात करें व्हाइल लूप की। लूप कैन बी एक्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड इज लॉन्ग एज ए स्पेसिफिक कंडीशन इज रीच्ड। एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को कब तक? जब तक कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन जो भी हमने दी जब तक वो ना मिल जाए, और हमने कोई कंडीशन नहीं दी तो इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक ये लूप चलता ही रहेगा। लूप आर हैंडी बिकॉज दे आर सेव टाइम, रिड्यूस एरर एंड दे मेक कोड मोर रीडेबल। यानी कि बहुत अच्छे से लूप प्रोग्राम को अच्छा बना देता है, टाइम को सेव करता है क्योंकि हमें बार बार लिखना नहीं होता, एरर्स को कम कर देता है क्योंकि बार बार जब लिखेंगे नहीं तो बार बार एरर्स भी नहीं आएंगे, और कोड को इतना अच्छा बना देगा पढ़ने में भी आसान हो जाएगा। लूप 3 तरह के होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फोर लूप। अभी हम सीख रहे हैं सबसे पहले व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड इज लॉन्ग एंड स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। तो लूप में डेफिनेशन तो सेम ही है, लूप तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, इन्फिनिट टाइम तक चलते ही रहेगा। नहीं तो लूप लगाना है तो लूप का कीवर्ड यूज करना है, ये इसका सिंटेक्स है लिखने का, व्हाइल तो जो भी कंडीशन है वो, फिर आप लाएंगे ब्रैकेट और इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो लिख सकते हैं। तो कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब ये तो सिंटेक्स हो गया। प्रोग्राम की बात करते हैं तो पहले हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पर और यहाँ पे हम समझते हैं लूप का सिंटेक्स हमारे पेज। अगर आप लूप कर रहे हैं तो उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाइल लिखने के बाद यहाँ पे आपको देनी हुई जो भी एक्सप्रेशन या कंडीशन होगी, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे कंडीशन, फिर आप ब्रैकेट बनाएंगे बॉडी, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लिखना है वो लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। प्रोग्राम बना के देखते तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। प्रोग्राम में जो हम लिखते हैं हमने नोट कर दिया है। अब हम इसमें बात करते हैं लूप की। तो लूप मैं बना रहा हूँ, अभी मान लो हेलो को मुझे 10 बार प्रिंट करना है, अभी मैंने सिंपल रखा है इसको।
तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैसे तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ और इसमें हम लिखेंगे हेलो। अब आप ये जानते हैं कि हेलो एक ही बार प्रिंट होगा, बट हमें करना है 10 बार प्रिंट, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे लूप का। तो लूप हम कर रहे हैं पहला वाइल। तो वाइल एक कीवर्ड है, आप वाइल कीवर्ड का यूज करेंगे, जो ऑलरेडी रिजर्व है। वाइल अब हम कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे कि जब तक प्रिंट करो जब तक कि ए की वैल्यू जो है, जो भी कंडीशन हो आप दे सकते हैं, ए की वैल्यू ग्रेटर होनी, ए की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 10 से। ओके, और फिर हम वाइल की बॉडी बना देंगे इस तरीके से, और प्रिंट एफ को बॉडी के अंदर रख देंगे लूप की। तो देखिए ये लूप की बॉडी इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक, और इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है प्रिंट एफ है। अब ए की वैल्यू अगर 10 से कम होगी तो हेलो प्रिंट होगा, और हेलो तब तक प्रिंट होता रहे जब तक कि ए की वैल्यू 10 से कम हो। अब ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं इंट ए इक्वल, ए की वैल्यू मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0। ओके, तो देखो ए की वैल्यू है 0। अब प्रोग्राम चलेगा, ए की वैल्यू 0 है, 0 छोटा है 10 से, हाँ है, हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक हो, 0 छोटा है 10 से, हाँ है, फिर से हेलो प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि ए की वैल्यू हमेशा 0 रहने वाली है और 0 हमेशा 10 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं। ये लूप इन्फिनिटी टाइम तक चलता ही रहेगा। बट ये अभी हमारे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रोग्राम को रोकना है और हमें बस 10 बार ही प्रिंट करवाना है या 20 बार ही प्रिंट करवाना है। इसके लिए आपको ए को बढ़ाना पड़ेगा। ए को इंक्रीमेंट करने के लिए जो हमने पहले पढ़ा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर, उसका यूज करेंगे। ए में +1 कर देंगे। तो इसको ऐसे ना लिख के, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर a+1। इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू 0 है, 0 छोटा है 10 से, हाँ है, तो हेलो प्रिंट कर दो। हेलो जैसे प्रिंट होगा उसके बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसमें 0+1 ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर 1 छोटा है क्या 10 से, हाँ है, तो फिर प्रिंट हो जाएगा हेलो। और इस बार 1+1 2 हो जाएगा, 2 छोटा है 10 से, हाँ है, ऐसे बार बार चलता रहेगा। एक टाइम पे ये हो जाएगा 9+1 यानी कि 10। अब 10 छोटा है क्या 10 से, नहीं है, तो हेलो प्रिंट नहीं होगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और गेट ch यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपडेट स्टेटमेंट यूज किया है a = a+1। अब आप a = a+1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप a++ इस तरह से भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। इसका मतलब है कि एक में एक वैल्यू ऐड करनी, इंक्रीमेंट करनी। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रन। तो मेरे सामने 9 बार 0 से 10, हाँ 10 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से की, 10 पे पहले स्टॉप हो जाएगा। रन करते हैं। हम चाहते हैं न्यू लाइन में प्रिंट हो, तो यहाँ पे आप /n जोड़ दें। आप लूप का यूज कर पा रहे हैं, व्हाइल लूप का। अब आप चाहें तो इसमें और भी कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मान लो मुझे मल्टीप्लिकेशन नंबर या नॉर्मल सीरियल नंबर का प्रोग्राम बनाना है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखनी, तो लिख सकते हैं। कैसे, अब हेलो हटाएं, /n तो हम लिख देते हैं %d कोमा, और हमको प्रिंट करना है अब क्या, सिंपल a, बस हो गया। देखो a की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी, a की वैल्यू सेकंड टाइम 1, a की वैल्यू थर्ड टाइम 2, इस तरह से लूप चलता रहेगा। कहाँ तक, मुझे मान लो 20 तक लिखने, तो कंडीशन में मैं लूप चला देता हूँ, मान लो 30 तक लिखने, तो 30 रन। तो आप देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल F9 रन, तो देखिए 1 से लेकर 30 तक के नंबर हो चुके हैं। 29 ही हुए, क्यों, क्योंकि 30 पे रुक जाएगा। तो इधर लिख देंगे हम <= एंड इक्वल टू, ऐसा भी कर सकते हैं। इसका मतलब 30 के बराबर होने पर भी चले। देखिए 30 तक आ गए। तो आप जो भी कंडीशन देना चाहें दे सकते हैं, इस तरह से लूप आपका काम करेगा। लेकिन जैसी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, लूप काम करना बंद कर देगा। मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम अगर बनाना है, पहाड़ा वाला प्रोग्राम बनाना है, कितने का पहाड़ा बनाना है, यूजर से हम बोलते हैं कि प्रिंट एफ एंटर नंबर, यूजर से बोला नंबर एंटर करो, हमने बोला scanf %d, एड्रेस ऑपरेटर b में हम सेव करेंगे, ऊपर b को डिफाइन करते हैं, इंट b, टर्मिनेट करते हैं इसको, वरना एरर आ जाएगा। ओके, अब देखिए a की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3। मल्टीप्लिकेशन टेबल में 0 तो आता नहीं है, तो a की वैल्यू को हम स्टार्ट करते हैं इस बार 1 से। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन टेबल में यूजर जो भी नंबर देगा वो b में आएगा। मान लो यूजर ने दिया 3, तो 3 × a, 3 × 2, तो 6, इस तरह से। तो a × b, तो a की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी, b की वैल्यू फिक्स है, कितनी है जो यूजर देगा, और a की वैल्यू बढ़ती क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है a++, तो हर बार a की वैल्यू +1 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम हमारे सामने बन जाए। कंडीशन हम देंगे 10, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल कितने बार तक होता है, 10 बार तक। ओके, और आउटपुट को क्लियर करने के लिए हम लगाएंगे CLR SC रन।
एरर्स आ गए यहाँ पे, एरर्स को दूर करेंगे। PRINT प्रिंट है, एंटर नंबर, यहाँ पे मैंने इन्वर्ट कॉमा नहीं लगाया। ओके रन। तो मैंने नंबर एंटर किया, मान लीजिए 4, तो 4 का टेबल बन के सामने आ गया। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बना सकते हैं। तो ये हमने सीखा व्हाइल लूप के बारे में। अगली वीडियो में बात करेंगे फॉर और डू व्हाइल लूप। उम्मीद आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।